अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने दोबारा हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। मैं आज काम से जल्दी वापस आ गई थी। आज फ्राइडे है। आज के दिन मैं शिफ्ट को ज़रा शॉर्ट रखती हूँ क्योंकि मुझे होता है कि मैं आके घर अच्छे तरीके से जुम्मे की नमाज़ पढ़ सकूँ। और माशाल्लाह अल्लाह ताला का बड़ी ब्लेसिंग है कि मेरे काम वाले इस बात को समझते हैं। मैं अपने आवर्स जो हैं वो बाकी के हफ़्ते के दिनों में पूरे करती हूँ। आज के दिन मैं आके अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ। और आजकल पेंडेमिक है तो इसलिए मैं अपने रिश्तेदारों में नहीं जाके मिल सकती, लेकिन जब फ्राइडे को मैं नमाज के बाद फ़ौरन रिश्तेदारों से भी मुलाकात करती थी। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, आमीन। तो आज मैंने घर आके नमाज के बाद अपनी आप कह लें थोड़ा सा हूवर किया, कुकिंग की, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारा। और अब उसके बाद मैंने असर और मगरिब की नमाज़ अदा की और अब मैं आपके सामने हूँ। अभी इशा की नमाज़ का वक्त जो है वो अभी हुआ नहीं, तो तब तक मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ बातें शेयर कर लूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं काम पे जाती हूँ तो जॉब पे भी मैं अपने साथ कुरान शरीफ लेके जाती हूँ। चाहे वो छोटा वाला कुरान शरीफ हो जिससे मैं अपने आप को हिफ्ज़ करवाती हूँ, या बड़ा जिससे मैं अपनी ट्रांसलेशन, लेकिन यूजुअली दोनों ही कुरान शरीफ के सेट मेरे साथ होते हैं। माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला की बड़ी मुझ पे नवाजिश है कि मुझे किसी ने बहुत प्यारा कुरान गिफ्ट किया, द होली कुरान ट्रांसलेशन इन इंग्लिश एंड उर्दू विद अरबिक टेक्स्ट। तो मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगी कि मैं इसको किस तरह इस्तेमाल में लेके आती हूँ। अगर आप देखें माशाल्लाह, मैं इस कुरान शरीफ के सूरह हज तक मैंने माशाल्लाह जो कि 17वां पारा है, मैंने अपनी ट्रांसलेशन ख़त्म कर ली है अल्लाह के हुक्म से। और माशाल्लाह मैं काम पे पहले अरबी पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं उर्दू और उसके बाद मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ। और ये मैं अपने ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम्स या मीटिंग के दौरान या काम पे मैं घंटा जल्दी जल्दी जाती हूँ, तो फिर मैं अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन क्रिएट करती हूँ, क्योंकि समटाइम्स फजर के बाद मुझे हिफ्ज़ करना होता है और हिफ्ज़ करने के बाद में बस इतना वक्त नहीं रहता अस्कार के बाद कि मैं एक्चुअली उर्दू में या इंग्लिश में ट्रांसलेशन को पढ़ सकूँ। तो उसके लिए भी मैं जॉब पे 1 घंटा पहले चली जाती हूँ। और आपने देखा होगा कि माशाल्लाह मैंने साइड पे नोट्स भी बना रखे हैं, यानी कि जिस जिस पैराग्राफ में जो बात होती है वो मैं उसको साइड पे अपने क्विक रेफरेंस के लिए लिख लेती हूँ। और इसके अलावा आपने देखा होगा मैंने अंडरलाइन किए हैं, यानी कि जो जो बातें जिस पैराग्राफ में हैं और जो मुझे अपील करती हैं स्ट्रेट अवे अपनी फैमिली के लिए भी, तो वो मैं इनको अंडरलाइन कर लेती हूँ, जिनका मुझे फ़ौरन रेफरेंस देना होता है। यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ मैंने रेफरेंस दिया हलाल मवेशी। अल्लाह ताला ने इस आयत में कहा और तुम्हारे लिए मवेशी हलाल कर दिए गए। तो आप यहाँ से जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे पूरा रेफरेंस इसका समझ आ जाता है। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने ऊँट के बारे में बात की है कि और कुर्बानी के ऊँटों को भी हमने तुम्हारे लिए शायर खुदा मुकर्रर किया है। तो अब इधर से मुझे समझ आ जाती है कि उन कुर्बानी का जो सेक्शन चल रहा है उसमें ऊँट की भी बात हुई है, तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। तो आज मैं आपको इसी सूरत, प्यारी सी सूरत से, सूरह हज से आपको एक आयत शेयर करना चाहूँगी, और वो है 46 आयत नंबर ऑफ सूरह हज। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफलम यसीरू फिल अर्दी फतकूना लहुम कुलूबुन यअक़िलूना बिहा औ आज़ानुन यस्मऊना बिहा फ़इन्नहा ला तअमल अबसारु वलाकिन तअमल कुलूबुल लती फ़िस सुदूर। और इसका तर्जुमा है, क्या इन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की ताकि उनके दिल बदल दिए जाते या ऐसे होते कि उनसे समझ सकते, और कान ऐसे होते कि उनसे सुन सकते। बात यह है कि आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल जो सीनों में है वो अंधे होते हैं। इसकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन भी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। Have they not travelled in the land so that they may have hearts wherewith to feel and ears wherewith to hear? For indeed it is not the eyes that grow blind, but it is the hearts that are within the bosoms and that grow blind. So बेसिकली इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की कि हम पे बड़ी नवाजिश है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया है। इसमें हमारी कोई काबिलियत नहीं है। और अल्लाह ताला ने पूरे कुरान शरीफ में जगह जगह या अय्युहल्लदीना या अय्युहन्नास करके बात की है। और अल्लाह ने ये कहीं नहीं कहा कि या अय्यु मुस्लिम, कि ओ मुस्लिम। अल्लाह ने कहा है ओ मैन काइंड, या अय्युहल्लदीना या अय्युहन्नास। तो बेसिकली हमारा ये काम बनता है कि हम अल्लाह ताला के इस कलाम को अपने गैर मुस्लिम बहन भाइयों के साथ और मुसलमान बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वो रेवलेशन है जिसके पास आई उसकी ज़िंदगी बन गई, और जिसके पास ना आई या जो इससे दूर रह गया उसका
چاہے اپنا قصور نہ بھی ہو، لیکن ہمارا ضرور فرض بنتا ہے کہ ہم دوسروں کی زندگی بنانے میں بھی اللہ کی مدد سے اس دوسرے کی مدد کریں۔ تو آپ پلیز اپنے غیر مسلم بہن بھائیوں کو بھی ضرور اپنے قریب رکھیں، اور ان کو ضرور اللہ تعالیٰ کے اس جو اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے پیغامات ہمیں دیے ہیں ان سے انٹروڈیوس کروائیں۔ تو میں نے بس آپ کو آج کے لیے اتنا ہی کہنا تھا، اور بہت زیادہ دعاؤں اور پیار کے ساتھ انشاء اللہ پھر آپ سے کل ملوں گی۔ اللہ حافظ۔